अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट क्रिकेट में एक बैट्समैन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब भी यही होगा। डिफेंस होना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या विराट कोहली जो मॉडर्न एरा का सबसे बेस्ट बैट्समैन है, क्या वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे? एक महीना पहले न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान विराट कोहली को स्पिन खेलने में मुश्किल पेश आ रही थी और सेम ऐसा बांग्लादेश सीरीज में भी था। लेकिन अब बीजीटी 2024 के दौरान विराट कोहली पेस के सामने भी बेबस नजर आ रहे हैं। विराट कोहली जैसे बैट्समैन का बार बार सेम वे में आउट होना काफी डिसअपॉइंटिंग है और इस सीरीज के बाद विराट कोहली के फैंस सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये विराट कोहली के टेस्ट कैरियर का एंड है। जिन फैंस ने विराट कोहली को बीजीटी में बार बार सेम वे में आउट होते देखा हो उनके लिए तो ये न्यू हो, लेकिन विराट कोहली का ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आज से तकरीबन 10 साल पहले 2014 में भी विराट कोहली इंग्लैंड बॉलर जेमी एंडरसन के सामने बेबस नजर आए, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने खुद को रिकवर किया और इसका रिजल्ट हमें 2014 एंड 15 के बीजीटी सीरीज में नजर आया। इस बीजीटी में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे विराट कोहली, जिन्होंने 692 रन बनाए थे। पर इंडिया वो सीरीज जीत नहीं पाई, लेकिन विराट कोहली ने उस बीजीटी के दौरान काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अगर हम विराट कोहली के टेस्ट कैरियर को देखते हैं तो 2011 में विराट कोहली का डेब्यू हुआ था और तब से लेकर आज तक विराट कोहली ने इन 14 सालों में 123 मैचेस खेले हैं, जिसमें विराट कोहली ने 46.85 की एवरेज से 9230 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 30 सेंचुरीज भी बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट इतने बुरे भी तो नहीं है, लेकिन शॉकिंग तो तब है जब आप इसे कंपेयर करें, और हम इसे किसी और बैटर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि मॉडर्न एरा में विराट कोहली के टक्कर का कोई बैट्समैन है ही नहीं। इसलिए मैं विराट कोहली के स्टेट को विराट कोहली के स्टेट से ही कंपेयर करूंगा, मतलब विराट कोहली के पिछले 10 साल के स्टेट को आपस में कंपेयर करूंगा। मैं 2015 से लेकर 2020 और 2020 से लेकर 2025 तक के स्टेट्स को आपस में कंपेयर करूंगा। विराट कोहली ने 2015 से लेकर 2020 तक 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन 50 मैचेस की 81 इनिंग्स में उन्होंने 4641 रन बनाए हैं और इस टाइम पीरियड में इनका एवरेज था 61.88 यानी ऑलमोस्ट 62 का। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 2020 से लेकर 2025 तक के स्टैट्स देखें तो ये विराट कोहली जैसे बैट्समैन के लेवल से तो बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। इस टाइम पीरियड में विराट कोहली ने 37 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन 37 टेस्ट मैचेस के 65 इनिंग्स में उन्होंने 1990 रन बनाए हैं और इन 5 सालों में विराट कोहली का एवरेज 62 से गिरकर सिर्फ 32 रह गया है। नेक्स्ट अगर आप इनके होम एवरेज देखो, यानी जो मैचेस इंडिया में खेले गए, तो 2015 से लेकर 2020 तक एवरेज था विराट कोहली का 77.1, जबकि अगले 5 सालों में विराट कोहली का होम एवरेज गिरकर सिर्फ 29 रह गया है। यानी जिन पिचेस पर एक टाइम पर विराट कोहली रूल करते थे, आज उन्हीं पिचेस पर विराट कोहली बैटिंग नहीं कर सकते। विराट कोहली के इन रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए मेरे जहन में 2 ऐसे रीजन आते हैं जो विराट कोहली के इन परफॉर्मेंसेस की वजह हो सकते हैं। नंबर 1 पर आता है T20 क्रिकेट। हर साल बाद T20 वर्ल्ड कप होता है, हर साल बाद IPL होता है। अगर हम पुराने दौर के बैट्समैन को देखें तो वो ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट खेलते थे, जिससे कि हर वक्त उनका डिफेंसिव मोड ऑन होता था और वो ज्यादातर डिफेंसिव मोड में खेलते थे। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। प्लेयर्स को कभी T20 तो कभी ODI तो कभी टेस्ट खेलना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अपना मोड चेंज करना पड़ता है, कभी डिफेंसिव तो कभी अटैकिंग। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि मेन रीजन है वो है विराट कोहली का डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना, और मुझे लगता है कि विराट कोहली को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलनी चाहिए। आई होप कि विराट कोहली किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे और एक बार फिर से हमें प्राइम विराट कोहली देखने को मिले। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि उनकी खराब परफॉर्मेंस की कोई और वजह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।